मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुगपत्कमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपसागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विशांत च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कारंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशचारिणे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकी। हम सबका स्वागत है आज की इस भागवतम कक्षा में। तो अभिनंदन प्रभु, मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा कि सुबह हमने जब भगवत गीता की भूमिका को दोबारा पढ़ना शुरू किया तो उसमें एक लाइन आई थी कि हमें किस भावना से, हमारी स्पिरिट कैसी होनी चाहिए भगवत गीता को समझते वक्त। प्रभु जी, हमारी भावना होनी चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता है। हाँ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, किसी का फोन आ रहा है, एक मिनट सुन लो उसको क्या कहते हैं। वो मेरा एक स्कूल फ्रेंड था, उसका फोन आ गया बीच में, तो मैं उसको बताया, मैं कहा भाई तेरे को पता तो है क्लास चल रही है। कहता हो मैं भूल गया। तो क्या भावना रहनी चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता है। हाँ, हमें कुछ नहीं आता, हमने सीखना है। सबमिसिव स्पिरिट होनी चाहिए। तो इसी प्रकार सब लोगों को ये ध्यान देना है कि इतनी जल्दी, जैसे मैं दो चार लोगों को आगे भी ये बात बोला हूं कि वो क्या सोचते हैं कि अब हम ओम ज्ञान बोलते हैं ना तो हमें आ गया है। इसको आना और क्लैरिटी होना ये बहुत समय लगेगा इसमें। तो हम सब लोगों को प्रयास करना है, जिनको आता है उनको भी, जिनको नहीं आता उनको भी। जब ये बोले तो आपको मालूम है ना ये कहाँ लिखा हुआ है? हाँ जी, भूमिका में। कहाँ लिखा है? कहाँ? भगवत गीता की भूमिका में। तो इस प्रकार से हमें जब ये सुनते हैं ना हम, तो हमें इस भगवत गीता को सामने खोल लेना है और तब इसको पढ़ते पढ़ते बोलना है, देखते देखते पढ़ना है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया। तो ऐसे जब हम इसको 6 महीने लगातार सुनेंगे, बीच बीच में बोलेंगे, तब हमें अपने आप इन शब्दों की वैल्यू पता लगनी शुरू हो जाएगी। हमने एक श्लोक बोला जिसके शब्द हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। मतलब नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु ये यहाँ पर नहीं दिया गया। जब भी भागवतम की कक्षा कोई वक्ता करता है तो ये 3-4 श्लोक बोलता है। कुछ लोग ज्यादा भी बोलते हैं, लेकिन अभी हमारी बुद्धि कम है तो इसलिए मैं 2 ही बोलता हूं। एक बोलते हैं नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये। ये पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक है। तो इसमें क्या किया जा रहा है? कथा करने से पहले नारायण भगवान को, सरस्वती देवी को, व्यास देव को और गुरु को प्रणाम किया जा रहा है। और दूसरे श्लोक में क्या बता रहे हैं कि इस भागवतम को पढ़ने से हमें मिलेगा क्या? नष्ट, नष्ट हो जाएंगे क्या? प्रायेषु, लगभग, क्या? अभद्रेषु,
अगर कोई व्यक्ति भगवतम नित्यम भागवत सुनता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, शब्द लिखा गया सेवया, सेवा करना। तो ग्रंथों की सेवा करना कैसे होता है कि ग्रंथों को लो और उनको एक लाल कपड़े में रखो और उनको अलमारी में रख दो, और रोज या हफ्ते बाद या महीने बाद उनको निकालो, उनको ऐसे प्रणाम करो। ये हो गई ग्रंथों की सेवा। ऐसे ही करते हैं ना? नहीं नहीं, हमें प्रभु जी पढ़ना है उनको। हाँ, लेकिन पहले ऐसे ही करते थे। पहले लोग जो थे, जैसे एक बार मैंने किसी परिवार को भगवत गीता दी, मैंने नहीं दी, किसी ने दी होगी, तो अगले साल मैं उनके कांटेक्ट में आ गया, तो मैंने कहा कि ये भगवत गीता माता जी, अरे पिछले साल ही आपके जैसे किसी ने दी थी, अभी तक तो मैंने उसका कवर भी नहीं खोला। तो मैंने फिर हाथ जोड़े, मैं कहा फिर कृपा करके आज उसका कवर ही खोल लीजिएगा। तो इतनी सेवा नहीं करनी, इतनी सेवा नहीं करनी उसकी कि उसको खोलना ही नहीं, तंग ही नहीं करना उसको। असली सेवा श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की है कि हम उसे खोलें, उसे पढ़ें, यही उनकी असली सेवा है। तो क्या होगा? नित्यम भागवत सेवया, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके। इस भागवतम, ये क्या करती है? ये कौन आया? मामू वाला? अच्छा देखो बच्चे फोटो देखकर हरि बोल, चलो हरि बोल बोलो। दिवित मेरा तो अभी क्या? हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा। चलो ठीक है जी। तो इस प्रकार से क्या होगा? भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की। जिस भगवान की जो स्तुति है वो उत्तम श्लोकों से की जाती है, ऐसे भगवान के प्रति हमारी निष्ठा पूर्वक भक्ति जो है वो उत्पन्न होगी। सुबह हमने पढ़ा था ना, मध्यम अधिकारी का पद कौन प्राप्त कर सकता है? जो शास्त्रों का ज्ञान जिसको आ गया हो। नहीं नहीं, ये शब्द नहीं थे। अगर आपने ध्यान दोबारा सोचो, क्या उत्तर था? जो मध्यम व्यक्ति अधिकारी जो निष्ठा के स्तर तक जो पहुंच जाता है ना, वो मध्यम अधिकारी होता है। ठीक है ना? तो इसलिए ये भागवतम हमारी निष्ठा पक्की करेगी। आप देखिए, जब से हमने भागवतम सुननी शुरू की, तो हमारे अंदर धीरे धीरे करके ये निष्ठा जो है वो बढ़ रही है। बढ़ रही है ना? सबके अंदर बढ़ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर नहीं बढ़ रही। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम से स्कंद 4 अध्याय 31। अध्याय का शीर्षक है प्रचेताओं को नारद का उपदेश, और श्लोक संख्या है 19। श्लोक बहुत सुंदर था, कल पढ़ रहे थे प्रिया गोयल माता जी, तो उन्हीं को मैं आमंत्रित करूंगा दोबारा पढ़ने के लिए। माता जी आप पढ़िएगा, मैं श्लोक एक बार दोबारा से उच्चारित कर रहा हूं। दय्या सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा, सर्वेन्द्रिये उपशांत्य च तुष्ट आशु जनार्दन। तो क्या बताया जा रहा है? फेवरेबल क्वालिटीज भगवान की पूजा करने की, भगवान की भक्ति करने के लिए क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस की चर्चा की जा रही है। तो सबसे पहले ही कंडीशन क्या है? दया सर्वभूतेषु। उस व्यक्ति के अंदर जितने भी जीव हैं सबके प्रति दया, दया का भाव होना चाहिए। और सबसे बड़ी दया जीव के ऊपर है कि वो उसे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। किसी को खाना खिलाना दया है, लेकिन छोटी दया है। किसी को कपड़े देना दया है, लेकिन छोटी दया है। असली दया है कि उसको क्या किया जाए, उसको वो ज्ञान दिया जाए जिससे वो वापस गोलोक वृंदावन धाम को अपने घर वापस जा सके। फिर दूसरा क्या है? ये न संतुष्ट या ये न केनवा, किसी प्रकार से भी ये न केन प्रकार से संतुष्ट रहना। और तीसरा है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। अगर हम में से प्रत्येक व्यक्ति ये 3 काम कर सके, तो वो देखेगा कि भगवान उस पर बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। पढ़िएगा माता जी। हरे कृष्णा। प्रिया गोयल माता जी, वो है भी कि नहीं? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा, सर्व इंद्रिय उपशांत्य च तुष्यति आशु जनार्दन। समस्त जीवों पर दया करने से, हाँ जी आगे पढ़ सकते हैं। समस्त जीवों पर दया करने से, येन केन प्रकार से संतुष्ट रहने से
तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। तात्पर्य, ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा भक्त भगवान को संतुष्ट कर सकता है। इनमें सबसे पहली एक है। मिनट हरि बोल, एक मिनट हरि बोल। अक्षित प्रभु प्लीज म्यूट कीजिए सबको, बीच में आवाज आ रही होती है। हाँ जी, आगे पढ़िएगा। इनमें सबसे पहली दया है। सर्वभूतेषु अर्थात समस्त बद्ध जीवों पर दया दिखाना। दया दिखाने को सर्वोत्तम विधि है। दया दिखाने की सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भक्ति को फैलाना। संपूर्ण संसार इस अज्ञान के अभाव से पीड़ित है। लोगों को जानना चाहिए कि भगवान ही सभी वस्तुओं का मूल कारण है। एक ऐसा मिनट हरि, समझकर एक मिनट देखिए कितने सुंदर शब्द हैं। दया दिखाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? कृष्ण भक्ति को फैलाना। बस, लेकिन अगली लाइन देखिए कितनी सुंदर है। संपूर्ण संसार इस ज्ञान से भरा पड़ा है ना, सबको ये ज्ञान है ना? हाँ, नहीं, किसी सभी को नहीं है, जिनको पता है किसी उनको को भी ये नहीं है। सभी है। लोग इस अज्ञान से, इस ज्ञान के अभाव से पीड़ित हैं। इसलिए हम सब लोगों को भगवान का प्रिय बनने के लिए, भगवान भगवत गीता के अंतिम, ये भगवत गीता का 18वें अध्याय का लगभग 69वां श्लोक है, 69 नंबर, जिसमें भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे इस संदेश को मेरे दूसरे जीवों को पहुंचाता है ना, उससे अधिक प्रिय मुझे ना तो कोई था और ना कोई होगा। ये भगवान के शब्द हैं। अगर हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो हमें प्रचारक बनना चाहिए। प्रचारक हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति अपनी वाणी से बोल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने अपने जीवन में सिवाय अपनी जबान से गालियां निकालने के और कुछ किया ही नहीं। वही जबान है, उससे हम राम का नाम भी प्रचारित कर सकते हैं, कृष्ण का नाम भी प्रचारित कर सकते हैं, और वही गालियां हैं जिसमें हम बड़े जबान है, जिसमें हम बड़ी बड़ी गालियां निकाल सकते हैं। आगे पढ़िए। लोगों को जानना चाहिए कि भगवान ही सभी वस्तुओं का मूल कारण है। ऐसा समझकर प्रत्येक व्यक्ति को भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर चुके हैं, उन्हें संसार भर में कृष्ण भक्ति का उपदेश करना चाहिए, जिससे एक लोग मिनट उसे एक मिनट एक मिनट एक मिनट देखिए, शब्दों की ओर ध्यान दें। अभी क्या आप अपने आप को मूर्ख समझती हैं? मूर्ख ही हूँ प्रभु जी। नहीं, देखो ये ऊपर ऊपर की बात है। अब मैं कहता हूं, अगर अभी कोई आ जाए आपको कहने के लिए, तो सच्चाई बयान कीजिए, झूठ नहीं बोलना भगवान के काम में। हम सब लोग अपने आप को एक ही चीज मानते हैं, और वो क्या है कि हमसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। लेकिन कहते हैं जो लोग वास्तव में विद्वान है ना, और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर चुके हैं, उनको चाहिए कि वे संसार भर में कृष्ण भक्ति का उपदेश करना शुरू करते हैं। बेसिकली हमें नहीं करना कुछ भी, ये काम किसने करना है? ये काम करना है चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पृथ्वी के नगर और हर ग्राम में क्या होगा? मेरे नाम का प्रचार होगा। तो वो होगा, लेकिन हमें केवल क्या करना है? हाथ में डंडा उठाना है कि हम भी प्रचार कर रहे हैं। और इससे क्या होगा? इससे चैतन्य महाप्रभु की कृपा हम पर पड़ जाएगी। अब होगा क्या? अगर हम संसार भर में कर सकते हैं हम कृष्ण भक्ति का प्रचार, आपके ख्याल से? संसार भर में तो नहीं कर सकते, अपने घर में तो कर ही सकते हैं। हाँ, तो कहां से शुरू करना है? सबसे पहले शुरू कहां से करना है बताइए? ध्यान से उत्तर अपने दीजिएगा ना। सबसे पहले कहां से शुरू करना है? पहले अपने आप से। हाँ, लेकिन लोग यही मूर्खता करते हैं। जैसे पहले आपने बोलने का प्रयास किया ना अपने घर से, अरे घर को नहीं बदलना, पहले पहले अपने आप को बदलना है। अपने आचरणे प्रभु जीवे रे सिखाए। प्रचार दूसरों को, जैसे ही आप अपने घर में अपना आचरण चेंज करेंगी ना, तो आपके बच्चे, आपके घर वाले अपने आप ही बदलना शुरू हो जाएंगे। और फिर जब आप अपने घर से शुरू कर दें, फिर मोहल्ले में, फिर मोहल्ले से एक एरिया में, एक एरिया से दूसरे एरिया में, फिर शहर में, फिर दूसरे शहर में, और फिर इस प्रकार भगवान की कृपा पात्र बनकर फिर भगवान जैसे आपको नचाएं। प्रभुपाद जब अमेरिका गए, इस बीच में मैं एक मिनट, एक हमारे बड़े विशेष सज्जन, हद हो गई आज तो मैं उनका नाम पढ़कर फूला नहीं समा रहा, हमारे ओपी बुलानी प्रभु जी आज इस कथा को ज्वाइन कर लिए हैं। तो मैं उनका विशेष स्वागत करता हूं।
और सबसे प्रार्थना करूंगा कि उनके लिए एक बार सब लोग उच्च स्वर में बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे ये कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये बुल्लानी प्रभु भी उन लोगों में से हैं जिन लोगों ने हमें इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने में बड़ी मदद की है। इनका स्नेह, इनका प्यार हमारे सिर के ऊपर, जब से हम इस इस्कॉन में जुड़े अमृतसर के साथ, तो इन्होंने हमारी बहुत मदद की। कहीं पर भी मिलते हैं, बड़े स्नेह से मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, अपना समझकर मिलते हैं। तो इसलिए मैं इनका भी ऋणी हूं कि इन्होंने भी मुझे जो भी प्रेरणाएं दी इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूं। ठीक है, पढ़िएगा माता जी आगे। सर्वभूतेषु शब्द सार्थक है, क्योंकि ये न केवल मनुष्यों के लिए वरना 84 लाख योनियों में प्रकट होने वाले समस्त जीवों के लिए आया है। भक्त न केवल मानव जाति को लाभ पहुंचा सकता है, अपितु समस्त जीवों को भी। प्रत्येक व्यक्ति हरे एक कृष्ण। मिनट, जल्दी नहीं करनी। इस लाइन का मतलब बता सकते हैं आप, जो भी आपने पढ़ी? इसमें कि मनुष्य, केवल मनुष्य को नहीं, बाकी बाकी के दूसरे जीवों को भी लाभ पहुंचा सकता है। हाँ, ये आपने जो लिखा था ना, उसका मतलब बताया। जैसे मैं कई बार आपसे चर्चा कर चुका हूं कि श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद निमि महाराज जी के साथ चर्चा हो रही है नव योगेंद्रों की। तो उसमें बताते हैं कि व्यक्ति को क्रांत दर्शनी होना चाहिए। असली शिक्षक वही है जो क्रांत दर्शनी हो, असली व्यक्ति भी वही है जो क्रांत दर्शनी हो। तो ये क्या शब्द है? तो ये शब्द है कि व्यक्ति को जब जो लिखा गया है ना, उसको नहीं देखना चाहिए, जो बोला गया है उसको नहीं देखना चाहिए, जो उसके पीछे राज छुपा है ना, उसको देखना चाहिए। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? देखो, कुछ लोग हैं ना जो प्रचार करते हैं कि ये जो इस्कॉन के लोग हैं ये शिव जी को भगवान नहीं मानते, सुना होगा आपने। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो क्या करते हैं, वो केवल कृष्ण को ही भगवान बोलते हैं, बाकी सबकी बेइज्जती करते हैं, सुना होगा आपने ऐसा भी। हाँ जी। अरे जो कृष्ण भक्त होता है ना, वो तो कीड़ी तक की इंसल्ट नहीं करता, वो तो जानवरों तक की रिस्पेक्ट करता है। अभी हमने भगवत गीता के 5वें अध्याय का एक श्लोक भी सुनाया था आप लोगों को, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि चैव च छपाके च पंडिता समदर्शिना। कि वो भक्त तो क्या करता है, वो तो ब्राह्मण, कुत्ते को, हाथी को, कुत्ता खाने वाले चंडाल को, सबको एक नजर से देखता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या शिव जी के बारे में गलत बोलेगा? असल में लोगों के दिमाग के अंदर गंदगी भरी है, वो जलते हैं, वो देखते हैं कि यार ये कल का आया व्यक्ति ये भक्ति मार्ग में लगा तो इसमें कितना बदलाव आ गया। मैं इतने सालों से रगड़ रहा हूं शिवलिंग को, मुझ में तो कोई अंतर नहीं आया, मैं तो आज भी वैसे ही गालियां निकाल रहा हूं, मैं तो आज भी वैसे ही सब कुछ कर रहा हूं। इसलिए वो जलकर ऐसी बातें बोलते हैं। जैसे कि हम सुन रहे हैं मंदिर से जो कथा होती है संडे के संडे भागवतम की, कि किस प्रकार जो दक्ष था वो शिव जी के ऊपर दोषारोपण कर रहा है। तो इसलिए इस बात का मतलब बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। जब हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो पौधे, पशु तथा कीड़े तक लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करके मनुष्य समस्त जीवों पर दया करता है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने के लिए भक्तों को सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहना चाहिए। नारायण हाँ, नारायण। ये बड़ी जरूरी बात है कि देखो कई बार ना अभाव भी हो सकता है किसी चीज का। जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं, जैसे मानो कई बार आपने सुना होगा ऐसा कि मसूरी मनाली लोग घूमने के लिए गए, लेकिन वहां पर इतना रश था कि होटल में कमरा ही नहीं मिला और लोगों को कहाँ सोना पड़ा, गाड़ियों में ही सोना पड़ा। तो क्या लोग एडजस्ट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। लेकिन अगर भगवत भक्ति करते हुए किसी दिन व्यक्ति को थोड़ी सी सहूलत ना मिले, तो वो क्या बोलना शुरू कर देता है, ओ नहीं फायदा ही कोई नहीं, ध्यान ही नहीं देते। ऐसा नहीं है, पढ़िएगा आगे। नारायण परा सर्वे न कुत्सचन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेश्वती तुल्यार्थ दर्शिनः। भक्त को उपदेश कार्य के लिए यदि नरक में भी जाना पड़े तो उसे परवाह नहीं रहती। यद्यपि भगवान वैकुंठ में हैं, किंतु वे एक सुअर के शरीर में भी वास करते हैं।
नरक में उपदेश करते हुए भी शुद्ध भक्त शुद्ध बना रहता है, क्योंकि वह निरंतर भगवान की संगति में रहता है। इस दशा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियां वश में रखनी होती है। जब उसका मन भगवत भक्ति में रत होता है तो इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती है। हाँ, तो ये एक स्टेप बताया गया है। पहले ये बड़ा सुंदर एक भागवतम का श्लोक है, जहां तक मुझे उम्मीद है ये श्लोक कौन बोल रहा है, 6:17-28। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। इतनी देर में अगर किसी ने देख लिया हो तो वो बोल भी सकता है। चित्रकेतु महाराज बोल रहे हैं। आहा, मैं भी, ये मदर पार्वती और चित्रकेतु महाराज जी की चर्चा चल रही है। तो वो क्या कहते हैं कि जो भक्त लोग हैं ना, वो तो क्या करते हैं, नरक में भी अगर उनको मौका मिल जाए ना तो वो नरक भी चले जाते हैं। क्या करने के लिए? प्रचार करने के लिए। ऐसे ही भक्त लोग नहीं डरते। प्रभुपाद ने देखो कहां पर शुरू किया प्रचार, हिप्पियों के बीच में। एक बार बड़ी सुंदर घटना बताते हैं कि एक भक्त प्रभुपाद जी को ले गया लेक्चर के लिए। तो वहां पर क्या था, एक ऊपर ना पत्थर के ऊपर बिठा दिया प्रभुपाद जी को, और वहां पर जितने भी लोग लड़के लड़कियां सुनने वाले ना, सबके सब नग्न थे। और वो उस भक्त को इतनी शर्मिंदगी हुई कि यार ये मैं कहां ले आया प्रभुपाद जी को। लेकिन प्रभुपाद जी कहते कोई बात नहीं, हम यहां पर भी प्रचार करेंगे। और प्रभुपाद ने कथा ही शुरू की ना, तो क्या कहते कहते आनंद आ रहा है, ये खुले खुले घूम रहे हो, आनंद आ रहा है। तो भक्त कहते, उनको भी लगा यार अपना ही जैसा बंदा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, और वो सुनने लग पड़े। और उसमें से, उस कथा के बाद में से कितने ही लोग भक्त बन गए। लेकिन हम लोग क्या है, हम छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं। हम किसको प्रचार करना चाहते हैं? फेवरेबल कंडीशंस में, अमीर लोगों को नहीं। ऐसा नहीं है, गरीबों को भी प्रचार करना होता है। जिसके अंदर भी भक्त बनने के थोड़े से भी गुण नजर आए, उसको जरूर प्रचार करना चाहिए। और लास्ट लाइन देखिए, लिखा है, जब उसका मन भगवत भक्ति में रत होता है तो इंद्रियां स्वतः वश में आ जाती हैं। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति माइक ऑन कर सकता है, शुरुआत में तो हमारा मन वश में नहीं है, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? ये तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूं। भगवत गीता कहती है कि व्यक्ति को अपनी बुद्धि में भगवान का निवेश करना चाहिए। जैसे कि आप भगवत गीता का ये कवर पेज देख सकते हैं। इसमें बताया गया कि ये रथ जो है, ये रथ है एक शरीर की तरह, और भगवान जो सारथी का रोल अदा कर रहे हैं वो है बुद्धि, और जो लगाम है वो है मन, और घोड़े हैं इंद्रियां, अलग अलग इंद्रियां। अभी मानो किसी घोड़े में, किसी रथ के अंदर जो घोड़े हैं उनमें लगाम नहीं है, तो एक घोड़ा एक तरफ भागेगा, दूसरा एक तरफ, तीसरा तीसरी तरफ, क्या हम कहीं पहुंचेंगे? हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अब लगाम जरूरी है। अब लगाम भी मन के अगर हाथ में है तो मन जैसे इंद्रियां कहें या मन जैसे भागे तो वैसे भागेंगी। लेकिन अगर बुद्धि के निर्देशन में चलेगा ना, तो बुद्धि मन को कंट्रोल करेगी, उसको बोलेगी नहीं इधर जा, और मन इंद्रियों को बोलेगा। लेकिन शुरुआत स्टेज में हमारी ये कंडीशन नहीं है। तो फिर शुरुआत स्टेज में हम कैसे भक्ति में प्रगति करें, इसके बारे में आप तरीका बताइए। कोई व्यक्ति रेज हैंड कर सकता है। माता जी आप माइक ऑफ हरे कर कृष्ण सकती हैं। प्रभु जी। हाँ, आप ही बताना चाहती तो बता सकती हैं। शुरू शुरू में तो प्रभु जी मन मारकर ही सब कुछ करना पड़ता है। जब मन लगने लग जाता है फिर अपने आप ही स्वतः होने लग जाता है। उत्तर आपका बहुत सुंदर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। केवल कुछ शब्दों में हेरफेर है। मन मारने की बजाय अगर आप ये कहें ना कि हमें जबरदस्ती इंद्रियों को काम में लगाना चाहिए। हाँ जी, समय बात वही है जो आपने कही। हाँ लेकिन जी, देखो अभी क्या करना है, जैसे हमारा मन नहीं करता तो हम माला नहीं करते। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी इंद्रियों को, हाथों को समझाना है कि हेलो, मन अलग तू अलग, तुझे क्या लेना देना मन से, तू हाथ से माला जप। हमें अपनी जबान को कहना है तुझे क्या लेना देना मन से, तू अलग मन अलग, तू बोल मुंह से। कान को बोलना है तुझे क्या लेना देना मन से, तू सुन। इसलिए यहां पर लिखा है मन भगवत भक्ति में रत होता है तो इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती हैं। लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में हम सब लोगों को यह जानना है
कि पहले हमें जबरदस्ती इंद्रियों को इस काम में लगाना पड़ेगा। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। वैसे तो सबसे ज्यादा मुझे ही है कि ये गिनती जो है ये 100 तक पहुंच गई है आज। तो 100 तक गिनती पहुंच गई, मेरे को लगता है इससे आगे ये जाएगी नहीं मुफ्त में। अगर इससे ज्यादा अब इसको आगे लेके जाना तो अब पैसे भरना ही पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है। लेकिन अब ये तो हो गया कि 100 तक तो पहुंच गए हैं, और खुशी भी है इस बात की। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह चला काम। जब मैंने मैसेज डालना शुरू किया ओपनली, तो 60 से 70, 70 से फिर 62, 62 से 80, 80 से फिर 70, 70 से 84, 84 से फिर वापस, फिर ऐसे करते कल 90, फिर वापस, फिर 92, फिर वापस। तो आज जो है, आज इसने जो शतकीय पारी जो है वो खेल दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भगवान भी हम पर प्रसन्न है, और वो क्या कर रहे हैं, वो अरेंजमेंट कर रहे हैं लोगों का कि कोई बात नहीं, तुम अगर मेरी तरफ थोड़ा सा लगे हो तो मैं भी लोगों को भेजता हूं तुम्हारे पास, चिंता ना करो। तुम केवल अपना काम करो, लोग अपने आप आते चले जाएंगे। तो इसलिए भगवान की इसे कृपा मानते हुए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग सुनते हैं, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पढ़ने के लिए। 20 नंबर श्लोक को पढ़ते हैं। अभिनंदन प्रभु, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। समस्त भौतिक इच्छाओं के दूर हो जाने से भक्तगण समस्त मानसिक विकारों से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह वे श्री भगवान का निरंतर चिंतन कर सकते हैं और उनको भावपूर्वक संबोधित कर सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने आप को अपने भक्तों के वश में जानते हुए उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते। जिस प्रकार सिर के ऊपर का आकाश कभी अदृश्य नहीं होता। कितने सुंदर शब्द हैं, देखिए। ये बेसिकली 2 श्लोकों में 20 और 21 नंबर में किसके बारे में बताया जाएगा? रिलेशन, जो आपस में भगवान और भक्तों का रिलेशन है ना, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। मैं वीडियो इसलिए बंद किया था, मैं दूध पी रहा था, लेकिन अब मैं सोचा कि नहीं, देखते देखते आप भी देखेंगे मैं दूध पी रहा हूं, कोई बात नहीं, इसमें क्या पता आप भी पीना शुरू कर दें। तो क्या करता है भक्त, भगवान को कभी भी अपने से दूर नहीं पाता, कभी भी। हमारा अगर सबसे नजदीक में कोई हमारा मित्र है ना, तो वो भगवान ही है। कल भी ये चर्चा हो रही थी, तो एक बड़ी सुंदर उदाहरण पेश की गई कि जिस प्रकार सिर के ऊपर आकाश कभी गायब नहीं होता, उसी प्रकार भगवान भी भक्तों से कभी दूर नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो उनको भावपूर्ण संबोधन करते हैं। अभी देखिए, जैसे श्रीमद् भागवतम में 10वां अध्याय कंटो है ना, उसमें आप पाएंगे कि भगवान भी सुबह 4 बजे उठ जाते थे, जैसे हम उठ जाते हैं। हम लोग सुबह उठ के क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं। तो बंदा पूछे भगवान क्या करते थे? कौन बता सकता है? माइक रेज हैंड कर सकते हैं, माइक ऑन कर सकते हैं। कौन कि भगवान सुबह उठकर क्या करते थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुकेश प्रभु, जैसे ही आपका माइक ऑन होता है मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। हाँ जी। भगवान अपने भक्तों के बारे में सोचते थे। हाँ, भगवान अपने भक्तों के ऊपर ध्यान लगाते थे। वैसे वहां पर क्या लिखा है कि भगवान अपने ऊपर ध्यान लगाते थे, लेकिन आगे तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान क्या करते थे? उन भक्तों के बारे में चिंतन करते थे जो भक्त सदैव उनका चिंतन करते रहते हैं। और इस जगह पर आप कोई स्टोरी सुना सकते हैं? आप नहीं, मुझे नहीं समझ नहीं आ कोई रही। बात नहीं, ठीक है। कौन सुना सकता है कोई कहानी इस जगह पर कि भगवान भक्तों का चिंतन करते हैं? ये एक आईफोन का रेज हैंड खड़ा हुआ, अखिल्स आईफोन, तो माइक ऑन, बोल सकते हैं। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें एक एग्जांपल है, जैसे वो भीष्म पितामह वाली थोड़ा डिटेल में महाभारत। बताएं हाँ तो। जी जी, महाभारत में जो आती है कि मतलब युधिष्ठिर महाराज रात को जब जाते हैं उनके पास कृष्णा जी के कैंप में, तो वो कह रहे हैं कि सभी दुनिया तो आपका चिंतन कर रही है, पर इस टाइम आप किसके बारे सोच रहे हो? तो वो कह रहे थे कि मैं अपने भक्त भीष्म पितामह के बारे सोच रहा हूँ, जो कि अपना मतलब वो कह रहे हैं कि सभी आपके बारे सोचते हैं, बट आप तो मतलब आप इतने दयालु हो कि आप अपने भक्तों के बारे में भक्तों सोचते के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर घटना आपने सुनाई। तो इसी प्रकार हो। जी जैसे बाकी लोगों ने हाथ खड़ा किया है, तो उनके पास एक और स्टोरी भी है, तो वो स्टोरी जी भी सुन लेते हैं। हाँ जी, प्रदीप प्रभु, आप बोल सकते हैं।
हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी अम्बरीश महाराज जी वाली आएगी, जो अम्बरीश महाराज जी और नारद मुनि। ये ऐसा नहीं, ये भी आएगी जो इन्होंने अखिल प्रभु ने सुनाई है, ये भी बहुत सुंदर कहानी है। ये इसको आप समझ ही गए होंगे कि देखिए, हालांकि भीष्म पितामह के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उठकर कृष्ण के पास आ सकते, लेकिन भगवान उनको स्मरण कर रहे थे। बड़ा सुंदर वर्णन आता है, ये भी पहले स्कंद में एक कैंटो में, भीष्म का देह त्याग। तो उसमें वर्णन आता है कि भगवान जानबूझकर युधिष्ठिर महाराज जी को ऐसी प्रेरणा करते हैं अंदर से कि तू राज्य मत ले, और भीष्म पितामह तेरे को समझाएंगे तब राज्य लें, ताकि भगवान भी बहाना बना रहे थे अपने भक्त को मिलने का। लेकिन जैसे दूसरी स्टोरी आपने बताई कि कैसे अम्बरीश महाराज जैसे भक्तों का चिंतन कौन करते थे, भगवान करते थे। तो ये स्टोरी पूरी सुनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप सुनाइए, आपको भी थोड़ा मौका मिले, आप सुनाइए। प्रभु जी एक बार जो अम्बरीश महाराज जी थे, तो श्री नारद मुनि जी उनसे मिले, तो उनके हाथ में कोई डायरी थी, कॉपी थी। तो उन्होंने पूछा कि इसमें क्या है। तो उन्होंने बोला कि ये मतलब कि ये उनमें जो भगवान के जो टॉप के भक्त हैं, तो ये उसमें उनकी लिस्ट है। तो उन्होंने बोला कि मतलब कि इसमें मेरा नाम भी है। या उन्होंने देखी कॉपी, तो उसमें उनका नाम नहीं था। तो वो थोड़े से वो मतलब कि हो गए, विचलित हो गए, इसमें तो मेरा नाम ही नहीं लिखा हुआ। तो और उन्होंने भक्ति छोड़ दी, ऐसा ही ना? नहीं प्रभु जी, भक्ति नहीं छोड़ी। नहीं छोड़ दी थी उन्होंने कहा, ये जब भगवान के इतना नाम लेने पर भी भगवान ने मेरा नाम डायरी पे नहीं लिखा, मैंने नहीं करनी भक्ति, मेरा मन ही नहीं करता, मैंने मोबाइल चलाना करना है, तब मेरा नाम इस डायरी में जरूर आ जाएगा, ऐसा ही था ना? नहीं प्रभु जी। ठीक है, आगे फिर क्या हुआ? तो फिर वो मतलब कि उन्होंने उनसे पूछा, तो फिर नारद मुनि ने, उनके पास एक और डायरी थी। तो उन्होंने कहा ये कौन सी डायरी है। तो उन्होंने कहा ये वो डायरी है जिनमें उन भक्तों के नाम लिखे हुए हैं, तो भगवान जिनका स्मरण करते हैं, जिनका चिंतन करते हैं। तो उन्होंने देखा सबसे ऊपर जो नाम था वो अम्बरीश महाराज जी का नाम लिखा हुआ था। अम्बरीश महाराज जी का था। तो इसलिए कभी भी विचलित नहीं होना है। भक्ति करनी है, कैसी भक्ति करनी है? बिना शर्त के भक्ति करनी है। पता क्या शब्द आते हैं? ये रामायण का प्रसंग है, एक बहुत सुंदर प्रसंग है। मुझे रामायण का ये सीन बहुत अच्छा लगता है। राम और भरत में आपस में वार्तालाप हो रही है, दोनों कोशिश कर रहे हैं देने की, और इधर संसार में कोशिश लगी रहती है लेने की। राम कहते हैं भरत तुम राज्य ले लो, भरत कहते हैं नहीं भैया तुम ले लो। तो भरत कहते हैं कि भैया बड़े निर्मोही हो, प्यार की कदर नहीं जानी। तो राम आगे से कहते हैं भरत अगर प्यार किया है ना तो बिन मोल बिक जाओ, हमें भी भगवान का बिन मोल का कुत्ता बन जाना चाहिए, बिका हुआ पशु, कोई शर्त नहीं। वो जो लास्ट लोग है ना उसको अपने हृदय में संयो लेना चाहिए। आशीलस्य वा पाद्रताम पिनाष्टु माम दर्शना मर्महात्म करो तुवा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणात्सु स एव ना परा। राधा रानी कहती है तुम चाहे मुझे दर्शन दो या ना दो, तुम लंपट, लंपट मतलब जो स्त्री संगी व्यक्ति होता है, भगवान को कह रही है राधा रानी कि तुम लंपट हो, तुम कभी इस स्त्री के पीछे कभी उस स्त्री के पीछे, लेकिन तुम जो मर्जी करो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरे लिए तुम मेरे प्राणनाथ हो और रहोगे। तुम चाहे मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करो अथवा दर्शन ना देकर मुझे मार दो, लेकिन तुम मेरे हमेशा ही प्राणनाथ रहोगे। ऐसा नहीं आजकल जैसे होता है, पति पत्नी से कहता है कि तुम मुझे प्यार नहीं करती तभी तुम मुझसे लड़ती रहती हो, पत्नी भी पति से कहती है कि आप मुझे गिफ्ट नहीं देते, इसका मतलब आप मुझे प्यार ही नहीं करते। मतलब प्यार करने के लिए या प्यार का प्रूफ देना पड़ेगा, ये झूठा नहीं है। तो अभी थोड़ी देर में ये क्लास खत्म हो जाएगी, तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं सबसे, जो लोग नए हैं आज, जैसे कुछ गिनती तो है नए लोगों की, क्योंकि 100 को ये छुआ है तो 15-20 लोग नए हैं। तो देखिए हम लोग ये मुफ्त का ऐप यूज कर रहे हैं, ये जूम जो है हमने पैसा नहीं भरा कोई भी, इसलिए ये 40 मिनट ही चलता है। तो 40 मिनट के बाद हम दोबारा क्लास शुरू कर देते हैं। हम तो यही इच्छा रखेंगे कि आप लोग पुनः आ जाइए वापस, और 20 मिनट तक ये क्लास और चलेगी। ये क्लास चलती है रोज रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, कोई भी टाइम में चेंजिंग होती है तो मैसेज आता है। और हर सुबह मॉर्निंग में 7:15 से लेकर 8:30 बजे तक भी हम इसी प्रकार ऑनलाइन जुड़ते हैं। ऐसा ही हमारा एक ऑनलाइन परिवार है कृष्ण कॉन्शियस लाइफ, कि कृष्ण भावना को कैसे अपने जीवन में उतारा जाए, इस विधि को हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं सब लोग मिलकर। तो सुबह हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा करते हैं,
हम 4 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन हमने दोबारा से एक बार ये प्रयास शुरू किया है कि कुछ नए लोगों के लिए कि हम पुनः से भूमिका से शुरू किए थे। आज हम भूमिका को पढ़े थे, कल हम पहले चैप्टर को देखेंगे। इस प्रकार 5, 6, 7, 8, 10 दिनों में हम 1 से 4 तक दोबारा रिवीजन करेंगे। तो आप सब लोग आमंत्रित हैं, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आपको अपने इंटरनेट का लाभ लेकर जुड़ना है और इस कथा को सुनने का प्रयास करना है। हरे कृष्णा। तो आगे पढ़िएगा अभिनंदन प्रभु। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। पिछले श्लोक से ये स्पष्ट है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन अपने भक्तों के कार्य से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। शुद्ध भक्त सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विचार में मगन रहता है। जैसा कि कहा गया है, श्रवणम सब कथा कृष्णा, निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहने से शुद्ध भक्त का हृदय समस्त प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। इस भौतिक संसार में जीव का हृदय भौतिक इच्छाओं से पूर्ण रहता है, किंतु जब जीव शुद्ध हो जाता है तो वह किसी भौतिक वस्तु के विषय में नहीं सोचता। मन को शुद्ध हो जाने पर उसे योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि तब योगी को अपने आप को अपने अंतःकरण में सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन होते रहते हैं। यूं ही भगवान श्री भगवान भक्त के हृदय में वास करने लगते हैं। भक्त प्रकृति के गुणों से दूषित नहीं होता। क्या जब तक भगवान वह पहले नहीं वास कर रहे? ये शब्द लिखे हैं, ज्यों ही भगवान भक्त के हृदय में वास करने लगते हैं तो भक्त प्रकृति के गुणों से दूषित नहीं होता। तो क्या मतलब भगवान सबके हृदय में नहीं है? नहीं, प्रभु जी, भगवान तो है सबके हृदय में। तो फिर ये बात तो गलत लिखी, फिर इसका मतलब तात्पर्य में हाँ, दूषित नहीं होता। हाँ, इसमें कुछ है, कोई राज है। नहीं। इसमें राज यही है कि देखो, जैसे अभी आपने किसी एक व्यक्ति था, वो कटिंग करवा रहा था, तो कटिंग करवाते करवाते जो दूसरा कटिंग करने वाला था, मान लो मैं गया धोती कुर्ते में कटिंग करवाने के लिए, तो कटिंग करने वाला जो था वो मेरे से कहता है भगवान है ही नहीं। अगर भगवान होते तो क्या इतना कोरोना फैलता? क्या लोग सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन के लिए इतना तड़पते? भगवान नहीं है। तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैं थोड़ी देर के बाद आगे बढ़ा, तो मैं कॉर्नर तक पहुंचा, तो वहां पे एक आदमी था, हिप्पी जैसे होते हैं, उनके बड़े बड़े बाल थे। तो मैं उसको पकड़ के नाई के पास ले आया और नाई को जाके मैंने उसकी दुकान पर आकर जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, नाई नहीं है, नाई नहीं है, नाई नहीं है, इस दुनिया में नाई नहीं है। तो वो कहता क्या हो गया आपको, नाई है ये देखो। कहता नहीं, नाई नहीं है। अगर नाई होता तो इसके बाल कटे ना होते। तो उस नाई ने क्या उत्तर दिया? नाई ने बोला, नाई तो है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। पर फिर उसके बाल क्यों नहीं कटे थे?